वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज आपको पहले मेटल्स बताते हैं कि मेटल्स क्या चीज होता है। देखो, मेटल्स आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि मेटल्स वही होता है जो सो तो भैया मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी और कुछ अपना केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में जानते हैं। जनरली हम जानते हैं कि मेटल जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है? हार्डनेस होता है जनरली। और एक चीज है, मेटल शाइनिंग भी करता है। मेटल और क्या करता है भैया? साउंड, बहुत हाईली साउंड प्रोड्यूस, यानी सोनरस होता है, सोनार प्रॉपर्टी करता है। और क्या करता है? डक्टिलिटी होता है। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी विशेषता है जो मेटल में पाई जाती है। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? जैसे कि आपको मैं कुछ मेटल है, जैसे आपने लेड के बारे में सुना। लेड बहुत सारे बच्चों को पता है मेटल है। क्या शीशा मेटल का? लेड जो होता है वो भी मेटल है। सोडियम ये भी मेटल है। आयरन ये भी मेटल है। सिल्वर ये भी मेटल है। गोल्ड ये भी मेटल है। तो ये सभी चीजें क्या है? मेटल है। तो इस बारे में हमें जानना चाहिए। तो देखो, इस बारे में हम जानते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। आपको एक चीज पता होगा कि अगर किसी मेटल्स को, क्या होता है, अगर किसी मेटल को हम, कोई मेटल है, क्या है, कोई मेटल है, अगर हम उसको, कोई मेटल है, मान लो ये मेटल है, इसको हमने खूब पीटा, अच्छे से पीटा, अच्छे से जब पीटा तो उसके बाद बीटन किया, मतलब बहुत ज्यादा बीट किया गया, इसे बहुत ज्यादा इसकी पिटाई हुई तो ये क्या, इतने बड़े चौड़े चारों में कन्वर्ट हो गए। एक इतने सीट में कन्वर्ट हो गए। एक छोटा सीट था उसे पीट पीट के बड़े सीट में कन्वर्ट किए। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलाबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलाबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। मेले एबिलिटी, मेलेबिलिटी कहते हैं। इसे कहते हैं मेलेबिलिटी कहते हैं। जिससे कि क्या होता है, अगर कोई लोहा है या सोना है या चांदी जो भी है, अगर उसे पीट पीट के चादर के रूप में यानी सीट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दे तो उसे क्या कहेंगे? मेलेबिलिटी। क्या कहेंगे बच्चों? मेलेबिलिटी कहेंगे। अब एक चीज और समझो, अगर हम किसी, कोई मेटल है, इसको हमने क्या किया, बहुत मेहनत किया, पतले से तार में इसे कन्वर्ट कर दिया। बहुत मेहनत करके किया है इसे हमने, मेहनत की। कोई, ये कोई है, क्या है, मेटल का टुकड़ा है, मेटल का एक छोटा सा पीस है। हमने इसे बहुत मेहनत किया और उसके एक पीस में कर दिया, वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, बताओ जरा, क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब अगर हम किसी लोहे के छोटे से पीस को, अगर हम उसको किसमें कर दें, वायर में कन्वर्ट कर दें, तो उसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। अगर हम किसी सीट को पीट पीट के किसमें कन्वर्ट कर दें, किसमें कर दें, बड़े सीट में, तो उसे क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। क्या इस बात को आप लोगों को पता था? अब एक आता है कि भैया एक बात बताओ, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? तो भैया है वो गोल्ड। क्या है? गोल्ड है। गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। ये बात भी आप लोग याद रखिए। सबसे बड़ा डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड होता है। जो कि क्या करता है, लगभग 1 ग्राम, कितने, 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। 1 ग्राम किससे? 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर वायर लंबा खींचा जा सकता है। इस बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? जो मेटल्स होते हैं, इन्हीं की मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से हम क्या, उसे अलग अलग शेप में अपने जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। मेटल बहुत ज्यादा क्या, तो गुड कंडक्टर भी होता है हीट का। किसका गुड कंडक्टर होता है? हीट का होता है। मतलब इसमें हीट बहुत। अच्छा, आपके घर में बर्तन होगा, तो बर्तन है, तो उसमें क्या करते हो, जब खाना बनाते हो तो गैस नीचे से जलता है। भाई बर्तन यहाँ रखे, बर्नर यहाँ लगा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बच्चे हैं साले, बच्चे तो बहुत गलत हैं।
नहीं तो पूछो। तो अब ये क्या करेगा भाई, हीट यहाँ हो रहा है लेकिन पूरा बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या यानी इससे पता चला कि ये क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। अब एक चीज और समझो, आप जब लाइट है, लाइट वाइट है घर में तो सबके लाइट है, तो उसमें सुनो, आप क्या करते हो, अगर कोई क्या है लाइट के खुली लाइट तार है, उससे अगर कोई रॉड यानी ऐसे टच करते हो तो रॉड जहां टच हो उसका जिस एक साइड से रॉड टच है तो वायर में, एक आपके हाथ में टच है तो आपको क्या लाइट लग जाएगी। इससे भी ये भी पता चला कि भैया ये भी गुड कंडक्टर क्या था, गुड कंडक्टर किसका होता है, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ये भी आप लोग क्लियर करके रखना है, ठीक है बच्चों। और आगे हम बात करते हैं, सबसे अच्छा कंडक्टर हीट का कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कंडक्टर, वो होता है बेटा सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। आपको एग्जांपल बताओ, एक चांदी की प्लेट लो, अरे मान लो चांदी की प्लेट लेना। अब आप लोग कहोगे कि चांदी की प्लेट, यहाँ गहने तो बन नहीं रहे हैं तो तुम चांदी की प्लेट में खाना खिला रहे हो। मान लो आप लोग ले लिए, आप लोग हो काबिल, ले लोगे, आप लोग ले लिया चांदी की प्लेट, अब उसे धूप में रख दो। जब आप धूप में रखो तो बहुत जल्दी हीट होगा, और जब आप उसे टच करो आपको लगेगा झटका, लगे करंट लग गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होता है हीट का, बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई चीज अगर गर्म होता है तो जल्दी ठंड हो जाता है। अच्छा, सबसे पुअर कंडक्टर कौन सा होता है हीट का, मेटल कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा हीट का पुअर कंडक्टर होता है, बताओ। लेड है और मरकरी है, ये दोनों पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। हीट के क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। कैसे है, पुअर कंडक्टर। अब पुअर वाला गरीब वाला नहीं, मतलब इनमें बहुत ज्यादा हीट अच्छे मात्रा में नहीं सप्लाई हो पाता जितना होना चाहिए, तो इसीलिए क्या हुए, पुअर कंडक्टर हुए। क्लियर है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और सुनो, जैसे अब एक क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अभी पूछा जाए, अभी ट्रेंड चेंज है तो फिर भी आपको जानकारी, कि जो कुकर होता है या बहुत सारे घरों के बर्तन जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, जो भी कुकिंग बर्तन है, तो उनमें हैंडल नॉन मेटल के क्यों लगाए जाते हैं। तो उसका कारण होता है, नॉन मेटल जो होता है बैड कंडक्टर होता है, जिससे हमारे हाथ है हिट नहीं होंगे, हम सेफ रहेंगे। इसीलिए हमेशा नॉन मेटल के हैंडल लगाए जाते हैं। जितने भी वेसल्स हम बर्तन यूज करते हैं उसमें सब क्या होते हैं, नॉन मेटल लगाए जाए। अदरवाइज अगर वो मेटलिक रहेंगे तो आप क्या करोगे, अगर टच करोगे आपके हाथ जल जाएंगे, फिर आप रोटी भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। आपको एक चीज होना चाहिए, जैसे जो आपके घरों में तार लगी है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की वो लगी, लेयर लगी, कवर रहता है, अंदर मेटल रहता है, अंदर मेटल रहता है, ऊपर नॉन मेटल, उसे क्या कहते हैं, पीवीसी होता है। क्या होता है, पीबीसी, पीबीसी होता है। इसका नाम बताओ, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या नाम है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसका नाम है, जो कि ये पीवीसी के हम नाम से शॉर्ट नेम इसका क्या, पीवीसी, और पूरा नेम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्लियर है बच्चों, यस या नो, बोलो। आपको एक चीज और पता होना चाहिए, कोई मेटल है, आपने स्कूल की घंटी वंटी देखा होगा, उसको क्या होता है, स्कूल में घंटी जो होती है वो प्लास्टिक की तो नहीं लगाई जाती, लकड़ी की, वो किसकी, लोहे की होती है। क्योंकि जो मेटल होता है वो सोनोरस होता है, मतलब बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, हाईली साउंड, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं, सोनोरस। जिससे क्या होता है, जो सबसे हाईली क्या करे, साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है। यानी मेटल बहुत ज्यादा हाईली साउंड प्रोड्यूस भी करता है, इसीलिए घंटियां उंटियां क्या होती है, मेटल्स की बनाई जाती हैं। इस बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। क्लियर है, यस या नो, ठीक है। आगे हम कराते हैं, तो देखो अब कुछ चीजें और बताते हैं आप लोगों को, क्या बताते हैं वो सुनो। देखो बच्चों, आप लोग बहुत ही होशियार हो। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में, अभी तो हम मेटल्स के बारे में
और अब हम नॉन मेटल्स के बारे में समझते हैं। देखो ये चीजें क्या होती है, ये भी बड़े खतरनाक लग रही है देखने में। आपने नॉन मेटल बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि आपने ऑक्सीजन है, और क्या है बेटा, कार्बन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल या तो सॉलिड में पाए जाते हैं या तो गैस में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन को, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है बेटा, लिक्विड स्टेट में। कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, जिससे कि क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और आता है कि नॉन मेटल के हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जानना चाहिए। जनरली सभी मेटल्स जो नॉन मेटल हो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और उसमें अच्छी शाइनिंग नहीं होती, जबकि मेटल में अच्छी शाइनिंग होती है। तो इसके एक्सेप्शन भी कुछ है। जैसे मैंने कहा कि नॉन मेटल बैड कंडक्टर, तो भैया नॉन मेटल, कुछ नॉन मेटल केवल क्या है, ग्रेफाइट जो है वो मैं उसमें क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरा, डायमंड जो होता है वो शाइनिंग करता है, वो भी नॉन मेटल है, जो कि एक्सेप्शन है, इस बारे में याद रखना है, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वो नॉन मेटल, जनरली क्या होता है, सॉलिड या तो गैस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन क्या है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। सभी मेटल, अब आपको मेटल और नॉन मेटल कुछ चीजें बताओ। सभी मेटल नॉर्मली क्या होते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन केवल मरकरी है, जो कि किस में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर, किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी का सिंबल बता दो, कोई बच्चा बताए मरकरी का सिंबल। मरकरी का सिंबल क्या होता है बच्चों, बताओ। मर्क्यूरी, मरकरी मरकरी मरकरी, बताओ मरकरी क्या होता है, सुनाई नहीं दे रहा है बच्चे। Hg होता है, यही होता है मरकरी, ठीक है बेटा। तो आगे देखें, सभी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईली होता है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा तो मेटल पिघल जाए, ऐसा नहीं, बहुत हाईली क्या होना चाहिए, हीट होगा तभी वो मेल्ट होगा, ठीक है। सबसे जो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं मेटल में वो है गैलियम और सीजियम है, जो कि सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। कौन सा, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम जो है ये क्या करते हैं, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, इस बारे में भी आपको याद रखना है। गैलियम और सीजियम, यानी गैलियम और सीजियम, हैं, सीजियम, ये दोनों क्या रखते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, इस बारे में भी आपको याद होना चाहिए। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये अपना लस्टर प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, लस्टर प्रॉपर्टी रखता है। कार्बन एक नॉन मेटल है, जो कि एक्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे इसके एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, जो कि मेटलिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, जैसे कि मैंने ग्रेफाइट और डायमंड बताया था। अब कौन से वो मेटल है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, नाइफ से कट किया जाता है, तो वो है लिथियम। मेरे साथ याद करते रहो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। कौन कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना के, लीना के। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जिन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं, केक जैसा, ठीक है। तो हम एक बात कह सकते हैं, जितने भी एलिमेंट है उन्हें हमने क्लासीफाई किया मेटल और नॉन मेटल में, उनके बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अब हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।